नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर की। एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या जो भारत में तेजी से बढ़ रही है और हाँ, ये वाकई चिंता का विषय बन गई है। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इसे थोड़ा गहराई से समझेंगे। मतलब ये क्यों हो रहा है, इसके संकेत क्या हो सकते हैं और हाँ, इससे बचा कैसे जा सकता है। और कुछ जो आम नुस्खे चलते हैं ना, जैसे मेथी पानी या घी, उन पर भी बात करेंगे कि उनमें कितना दम है। शुरुआत एक थोड़े चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। बताया जा रहा है कि भारत में लगभग हर तीसरे व्यक्ति को फैटी लिवर हो सकता है। हाँ, और दिल्ली जैसे शहरों में तो ये आंकड़ा हर दूसरे व्यक्ति तक पहुंच रहा है। बाप रे। और सबसे चिंता की बात तो यह है कि शुरुआत में इसके लक्षण पता ही नहीं चलते। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी मुश्किल है। तो एक्सपर्ट थोड़ा समझाएं कि फैटी लिवर आखिर है क्या, मतलब बहुत सीधे शब्दों में। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो जब लिवर की कोशिकाओं में 5% से ज्यादा फैट यानी वसा जमा हो जाती है। अच्छा, 5% से ज्यादा? हाँ, और अगर ये 10% के ऊपर चला जाए तब इसे बाकायदा एक बीमारी माना जाता है। ओके। और अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो समय के साथ ये लिवर में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन कर सकता है, फिर फाइब्रोसिस हो सकता है जिसमें लिवर सख्त होने लगता है, और सबसे खराब स्थिति है सिरोसिस। सिरोसिस? ये तो काफी गंभीर है। जी, इसमें लिवर इतना खराब हो जाता है कि वो ठीक से काम नहीं कर पाता। अच्छा, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? जो जानकारी मिली है वो तो साफ तौर पर गलत खानपान और बिगड़ी हुई जीवन शैली की तरफ इशारा करती है। हाँ बिल्कुल, यही मुख्य कारण है। मतलब जैसे कि जरूरत से ज्यादा कैलोरी लेना, है ना? फास्ट फूड, तला भुना, प्रोसेस्ड खाना और मीठा भी बहुत ज्यादा। जी, ये सब शामिल हैं। साथ ही मोटापा, जिनका BMI 25 से ऊपर है, और ज्यादा शराब पीना, ये सब बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। तो ये सारी चीजें लिवर में फैट बढ़ाती हैं या उसे नुकसान पहुंचाती हैं? दोनों ही बातें। कुछ चीजें सीधे फैट जमा करती हैं, कुछ लिवर सेल्स को डैमेज करती हैं जिससे वो फैट को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते। अच्छा, अब आते हैं कुछ आम नुस्खों पर। बहुत सुनने में आता है, खासकर सोशल मीडिया पर, कि मेथी का पानी पियो या जीरे का पानी पियो। क्या ये सब काफी है? देखिए, नुस्खे अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन जानकारी यही कहती है कि असली जरूरत है गलत आदतों को छोड़ने की। जैसे कुछ लोगों को सुबह बिना चाय या सिगरेट के फ्रेश महसूस ही नहीं होता, जबकि सबसे अच्छा संकेत है कि आप सुबह नेचुरली बिना किसी सहारे के फ्रेश हों। सही बात है। तो नुस्खों से ज्यादा जरूरी है लाइफस्टाइल बदलना। जैसे एक सलाह ये भी दी गई है कि सुबह के नाश्ते और रात के खाने में कम से कम 12 घंटे का गैप रखें। 12 घंटे? ओके। हाँ। ताकि लिवर को रेस्ट मिले और वो फैट को मेटाबोलाइज कर सके, और सुबह का नाश्ता हल्का हो, जैसे फल या दूध। और घी या मक्खन के बारे में क्या? अक्सर इसे लेके कंफ्यूजन रहता है। हाँ, बताया गया है कि घी और सफेद मक्खन अगर सीमित मात्रा में लें और साथ में नियमित व्यायाम करें तो फायदेमंद हो सकते हैं। बालों के लिए, त्वचा के लिए, पेट के अच्छे बैक्टीरिया के लिए भी। लेकिन व्यायाम जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। बिना शारीरिक गतिविधि के ज्यादा घी नुकसान ही करेगा। यहाँ संतुलन बहुत बहुत जरूरी है। संयम और एक्टिविटी, इसके बिना फायदा नहीं। अच्छा, अगर लक्षणों की बात करें तो क्या है इसके शुरुआती संकेत? आपने कहा कि अक्सर पता नहीं चलते। हाँ, शुरुआती स्टेज में अक्सर कोई लक्षण नहीं होते, यही तो मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो थकान महसूस होना, वजन बढ़ना, पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में हल्का दर्द या भारीपन लगना, त्वचा का पीला पड़ना जिसे जॉन्डिस कहते हैं, गैस बनना, बदहजमी, सिर दर्द, ये सब लक्षण आ सकते हैं। और क्योंकि लक्षण देर से आते हैं तब तक तो शायद कुछ नुकसान हो चुका होता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए ये साइलेंट बीमारी काफी खतरनाक हो सकती है। तो फिर इसका पता कैसे लगाया जाता है? टेस्ट वगैरह होते होंगे? जी हाँ, सबसे आम है लिवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT। ये ब्लड टेस्ट है, इससे लिवर एंजाइम्स का पता चलता है। ओके। फिर अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन या MRI भी मदद करते हैं फैट की मात्रा देखने में। और सबसे सटीक जानकारी के लिए लिवर बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी? जी, मतलब लिवर का छोटा सा सैंपल लेकर जांचना। जी हाँ, उसमें लिवर की क्या हालत है, कितना फैट है, कितना डैमेज है, ये सब पता चल जाता है। समझ गया। अब सबसे जरूरी सवाल, इससे बचाव कैसे करें? जानकारी तो यही कहती है कि स्वस्थ जीवन शैली ही कुंजी है। बिल्कुल। सबसे पहले संतुलित आहार, मतलब कम कैलोरी, कम फैट, कम चीनी, हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, मछली, ये सब ज्यादा खाएं। और प्रोसेस्ड पैक्ड फूड से दूरी। हाँ, वो बहुत जरूरी है, उनसे बचें। शराब से परहेज करें या बहुत ही कम। और रोजाना व्यायाम। किस तरह का व्यायाम?
कुछ भी जो आपको पसंद हो और आप नियमित कर सकें। तेज चलना, दौड़ना, योग, स्विमिंग, बस एक्टिव रहना जरूरी है। वजन नियंत्रण भी जरूरी है ना? हाँ, वजन कंट्रोल में रखना बहुत अहम है और नियमित लिवर चेकअप भी करवाते रहना चाहिए, खासकर अगर किसी को डायबिटीज, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल या मोटापा है या परिवार में हिस्ट्री रही है। सही कहा। तो बचाव के तरीके तो एकदम स्पष्ट हैं, जीवन शैली में बदलाव। जी, यही सबसे कारगर उपाय हैं। इन बदलावों से फैटी लिवर का खतरा काफी कम हो जाता है। और मान लीजिए अगर किसी ने लापरवाही की, इलाज नहीं करवाया, तो क्या हो सकता है? कितना गंभीर हो सकता है ये बहुत गंभीर हो सकता है। जैसा मैंने पहले बताया, फैटी लिवर बढ़ते बढ़ते सिरोसिस बन सकता है, जिसमें लिवर काम करना बंद कर देता है। हाँ, लिवर फेलियर हो सकता है जो जानलेवा भी साबित हो सकता है, और लिवर कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये वाकई नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि फैटी लिवर एक गंभीर और तेजी से बढ़ती हुई जीवन शैली से जुड़ी समस्या है, और खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि शुरुआत में लक्षण पकड़ में नहीं आते। सही। तो उपाय वही हैं, संतुलित खानपान, नियमित कसरत और वजन पर नियंत्रण रखना। हाँ, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जो घरेलू नुस्खे हैं या घी जैसी चीजें हैं, वो तभी शायद कुछ मदद करें जब उन्हें एक डिसिप्लिन यानी अनुशासित और स्वस्थ जीवन शैली के साथ अपनाया जाए। असली और टिकाऊ बदलाव तो आपकी आदतों से ही आएगा। आप क्या खाते हैं, कितना चलते फिरते हैं, क्या सोचते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्योंकि शुरुआती लक्षण अक्सर दिखते नहीं, तो क्या हमें अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप के तरीकों पर दोबारा सोचने की जरूरत है, ताकि जो लोग स्वस्थ दिखते हैं उनमें भी ऐसी अंदरूनी समस्याओं का पता शायद जल्दी लग सके?